कोई इलाजगाह तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह कोई इलाजगाह तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज़ में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज़ कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मुआलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज़ कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज़ में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज़ की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। हम चाहते हैं कि जब कोई फैमिली अपने प्यारे को विलिंग वेज़ में दाखिल करवाती है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में लाती है, तो हम उस फैमिली से पहले ही बता दें कि क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हम नहीं कर सकते, और जो जो कुछ हम करेंगे उसमें कहाँ कहाँ कोई कबाहत हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट। जैसे कॉस्ट फैक्टर है तो वो भी हम फैमिलीज़ को बहुत पहले बता देते हैं। हमारी वेबसाइट पे कॉस्ट के बारे में हर किस्म की मालूमात मौजूद हैं। नशे की बीमारी के इलाज में जहां 1-to-1 काउंसलिंग या इनफरादी काउंसलिंग की बहुत अहमियत है, वहां ग्रुप की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम शुरू में ही उन्हें बता रहे होते हैं कि हमें पहले ये जायज़ा लेना होगा, एवेल्यूएट करना होगा कि हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा मुआफ़क़ हैं कि नहीं, और हम चाहते हैं कि लोगों का वक्त और मेहनत और रुपया ज़ाया ना हो। नशे की बीमारी के बारे में ये कहीं गलत फहमी ज़हन में बैठी हुई है कि इसका कोई वन टाइम इलाज होता है। सबसे पहले समझ लें कि अगर कोई ये कहता है कि आप एक दफ़ा हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल हों तो हमेशा के लिए गारंटी देते हैं कि फिर आपका प्यारा नशा नहीं करेगा, तो ये सब बातें जो हैं गलत बातें हैं। एक दफ़ा जब कोई इलाज में से गुज़रता है और नशा छोड़ता है और आप उसे फॉलो अप में रखते हैं, लेकिन अगर किसी तरह वो स्लिप हो जाता है, रिलैप्स हो जाता है, तो फिर आप समझें कि तेज़ी से उसको वापस इलाजगाह में लाना ज़रूरी है और डिसहार्ट होने की बजाय पहले से इसके लिए तैयार होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी तौर पर नशे की बीमारी को रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि इलाज कितने अरसे का होना चाहिए, तो विलिंग वेज़ की स्टैंडर्ड पॉलिसी ये है कि 100 दिन का इलाज पहले इंडोर में होता है और फिर 2 साल का इलाज होता है जो आउटडोर में होता है। विलिंग वेज़ की पॉलिसी होती है जो कि नाइडा के प्रिंसिपल्स हैं। नाइडा अमेरिका की एक सरकारी अदारा है अमेरिका का, जिसका काम है कि वो नशे की बीमारी और उसके इलाज के मामलात को देखे। पाकिस्तान में विलिंग वेज़ नाइडा की इन सिफारिशात को बहुत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखता है और फॉलो करता है, और जो मेडिसिन का इस्तेमाल है नशे की बीमारी के दौरान, अमेरिका का जो अदारा FDA है वो उसकी तरफ से अप्रूवल जो होती है तो वो विलिंग वेज़ की पॉलिसी के तौर पर चलती है। एक बात तो यह है कि इंडोर इलाज है, तो फिर आउटडोर इलाज भी होता है। अगर कुछ मरीज़ उसके लिए क्वालिफाई करें, जो कि बहुत मोटिवेटेड हों, खुद अकेले आके बात करें, अपने इलाज मुआवजे के बारे में वालिदैन से आगे चल के आएँ। कई लोग हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव
स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कई लोग प्रीमियम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कई लोग इंटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये अपनी अपनी लोगों की चॉइसेस होती हैं। लोग हमारे पास खाली डिटॉक्स के लिए भी आते हैं कि जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें खाली डिटॉक्सिफाई कर दें, जिसके लिए कभी 11 दिन का प्रोग्राम और कभी 21 दिन का प्रोग्राम ज़्यादा सूटेबल होता है। फिर बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम में जो लोग आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और तालीम व तरबियत के लिए तैयार होते हैं, तो उनके लिए 28 दिन का प्रोग्राम होता है जो कि बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है। फिर एक मॉडरेटली इंटेंसिव प्रोग्राम है जो 42 डेज़ प्रोग्राम है, जिसमें मरीज़ों को एक मॉडरेट रफ्तार से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं प्रीमियम प्रोग्राम जो 100 दिन का है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी शामिल है, जिसमें इंटेंसिव प्रोग्राम भी शामिल है, फिर मॉडरेटली इंटेंसिव प्रोग्राम भी शामिल है, और फिर एक रेगुलर रिदम के साथ दुनियावी अलूम और स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ आकर मरीज़ों से मुलाकात करके भी उन्हें मोटिवेट करती हैं। जब भी किसी मरीज़ का इलाज शुरू होता है तो हम एक बुनियादी तौर पर एक नंबर फिक्स करते हैं कि जब हम इलाज शुरू कर रहे हैं तो बेंचमार्क के तौर पर नंबर ये है। बहुत दफ़ा लोग नशे के मरीज़ों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो कई काम हैं जिन्हें हम कहते हैं कि नहीं करने के काम। शेम वो बुनियादी पहलू है जो कि हम मरीज़ के अहले खाना को पहले दिन से सबक देना शुरू करते हैं कि जब आपकी शेम हील होगी तो आपके घर का मसला सॉल्व होगा। ये उस तरह की इलाजगाह नहीं है जहां मरीज़ को दाखिल करके कहते हैं जी महीने बाद मिलने आना। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितने भी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, उनकी रूट्स आपको सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज के अंदर नज़र आएंगी। दो बातें मैंने कभी नहीं की, एक तो जो मैं जानता हूँ वो छुपाया कभी नहीं, और दूसरा बात यह है कि मैंने कभी बुखल से काम नहीं लिया। बज़ाहिर लोग समझते हैं कि वो तो बड़ी तकलीफ़ में हैं, लेकिन जब हम उनकी तकलीफ़ को दूर करते हैं तो जितना अच्छा वो महसूस करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हम महसूस करते हैं।